एम्बेसडर साहब, अमेरिका और इसराइल का जो डिफरेंसेस की खबरें सामने आ रही हैं, क्या ये महज पॉलिटिकल मैसेजिंग है या वाकई पॉलिसी लेवल पर कोई डिफरेंसेस इनके क्रिएट हो रहे हैं? और ये क्या बिटवीन सिर्फ लीडर्स है या फिर दोनों स्टेट्स जो हैं वो उनके बीच में ये फ़र्क आता दिखाई दे रहा है? और दूसरा ये कि ये क्या सिर्फ नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में डिफरेंसेस की खबरें आ रही हैं जो ये है, या फिर दोनों अमेरिका और इसराइल दोनों के बीच में इस मसले पर अब इख्तलाफात रियासत के तौर पर भी बढ़ते जा रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है और इस पे गौर करने की जरूरत है। ये तो इस वक्त तज्जिया ही हो सकता है। मैं समझता हूँ कि पहली बार देखिए, यहूदी कौम, ज्यूज जो हैं, ये पहली बार अब ये हो रहा है कि पहली चीज जो हुई वो जब जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन उसने जीता, उसमें यंग यहूदी, नौजवान यहूदी बाशिंदे न्यूयॉर्क के, उन्होंने उसकी हिमायत की और उसके लिए वोट दिया। और अब जब ये जंग जिस तरह चल रही है, लोग ज्यूज से, यहूदियों से बदजन होते जा रहे हैं, इसका नतीजा इनके रियासती ताल्लुकात पे पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप करके वो बहुत ज्यूस के और यहूदियों के बड़े हमदर्द हैं, इजराइल के हमदर्द हैं, लेकिन आप बाइडेन के जमाने में तो बगैर सोचे अमेरिका जो है इजराइल का हामी हुआ करता था। अब वो सूरत नहीं है और मैं नहीं समझता कि एकदम से सारा कुछ उलट जाएगा। इनके ताल्लुकात कायम रहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इनमें तशनगी काफी बढ़ गई है और अगर ये जंग चलती रही तो वो और मजीद इनके लिए मसले खड़े होंगे। यहूदी कौम जो है वो जब भी उरूज पे आती है तो वो अपने आपे से बाहर हो जाती है। और हजरत मूसा के जमाने में भी यही सूरत थी, जब यहूदी जो है वो हजरत मूसा को भी क्वेश्चन करने लगे थे। तो नाउजुबिल्लाह, तो मैं समझता हूँ कि ये ताल्लुकात इन दोनों रियासतों के अब काफी हद तक तब्दील होने की करीब है। आपको लगता है कि ये वाकई इस जंग की वजह से जो है वो और चीज़ें तब्दील होंगी इन दोनों रियासतों के बीच में? खालिद चिश्ती साहब, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? ये जो मिलिट्री थ्रेट है, ये बड़ा मसला होगा? बराह रास्त ईरान अमेरिका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होगा, या इजराइल लबनान जो वॉर है इसमें आप देखते हैं कि ये आगे और बढ़ेगा मसला? ये खलीजी ममालिक का मज़ीद इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो रोल होगा? किस तरह देख रहे हैं आप सिचुएशन को? भाई साहब देखिए, मेरा ख्याल है ईरान की जो न्यू फाउंड लीवरेज है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था पहले सवाल के जवाब में, वो ज़रूर वो कन्वर्ट करना चाहेगा हिजबुल्लाह के हक में, और जाहिर है उनको बचाने के लिए और एक ओनरशिप देने के लिए। क्योंकि अगर ईरान को उनको ओनरशिप नहीं देता तो पहले ही हमने देखा कि ओवर द ईयर्स हिजबुल्लाह की, हमास की जो लीडरशिप है वो एलिमिनेट कर दी गई है और ज़ाहिर है वो सस्टेन कर रही है। तो एक सर्वाइवेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है कि ईरान को जो लीवरेज मिला है उनको अकेला ना छोड़े। मैं सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि एथिक्स मोरालिटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एथिक्स और मोरालिटी तो होती तो फिर ऐसा मुल्क हमला कर रहा है जिसने एनपीटी साइन नहीं किया, इसके अपने पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो हमला करता है ईरान के ऊपर, तो एथिक्स मोरालिटी की तो बात ही नहीं हो रही। बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये मेरा ख्याल है कि ये ईरान जरूर कंडीशंस लगाएगा और उसकी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, इसीलिए आपने देखा कि स्टेलमेट होने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना छोटा मुल्क जो सस्टेन कर रहा है, सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, उसके बावजूद मज़ाकरात को कॉल ऑफ कर देता है। दैट शोज इट सेल्फ कि उसकी स्ट्रेंथ है। इसका मतलब वो बर्दाश्त करने के भी काबिल है। इसका मतलब उसको अमेरिका का उसने एस्टिमेट भी किया हुआ है कि कहां तक वो आगे जा सकते हैं। उसको अमेरिका की लिमिटेशन भी पता है, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये ऑब्लिगेशन भी पता है कि पूरी दुनिया के 8 अरब मुल्क इस वक्त हॉस्टेज बने हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन, कमोडिटी, गुड्स, एग्रीकल्चर, फूड। अभी तो फूड और एग्रीकल्चर का इफेक्ट आना नहीं शुरू हुआ, तो जब दुनिया में और ज्यादा महंगाई होगी तो प्रेसिडेंट ट्रंप और कॉर्नर होंगे। ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट डोमेस्टिक उनके जो डिसअप्रूवल रेट कह लें या अप्रूवल रेट कह रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। 4-5 महीने के बाद उनके इलेक्शन आए खड़े हैं सर के ऊपर। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा एक प्रेशर भी है
इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने नेतन्याहू को जो कन्फ्रंट किया है, जो पब्लिक हुई है बात, उसका मतलब यही है कि वो दो चीजें करना चाह रहे हैं, ये जो पब्लिक की गई है। अदरवाइज हर रोजाना शायद उनकी बातें होती हैं, कभी पब्लिक नहीं हुई। तो पॉसिबल एक रीजन ये है कि वो ईरान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं नेतन्याहू की बातों में नहीं हॉस्टेज बना हुआ, क्योंकि हम और ईरान ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ नेतन्याहू से इन्फ्लुएंस्ड है और उसी की बातों की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुए। एक तो उन्होंने ईरान को मैसेज दिया कि मेरी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, और दूसरा उन्होंने नेतन्याहू को एक वार्निंग दी है एक्सपोज करके सारा, कि मैं ब्लेम अब नहीं ले सकता, तो मैं अब ब्लेम शिफ्ट कर दूंगा ऑल टुगेदर ऑन इजराइल एंड पर्टिकुलरली नेतन्याहू, जिसकी वजह से वो ये टू प्रॉन्ग उन्होंने, मुझे लगता है कि वो किया। और वजह यही है कि वो डील अब करना चाहते हैं, लेकिन एक लफ्ज वो ऑनर ऐड करना चाहते हैं कि ऑनरेबल डील। आखिरी बात मैं इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आप शायद हैरान होंगे, मैं भी एक दो किताबें उनकी पढ़ी, उन्होंने 19 किताबें लिखी हैं। जो सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर बुक है, जो बेस्ट सेलर बुक है उनकी नंबर 1 है, 1987 में आई थी, द आर्ट ऑफ द डील। आप जरा इमेजिन करें, तो आर्ट ऑफ द डील बड़ी पॉपुलर हुई थी। उसके चौथे चैप्टर में उन्होंने लिखा है, उसका टाइटल ये है, उसका है पुश 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 एंड डॉट डॉट डॉट, जिसको वो एक्सप्लेन करते हैं कि कीप पुशिंग द एनिमी टिल द टाइम वो कॉम्प्रोमाइज कर ले। मुझे लगता है वो इतनी बेस्ट सेलर अपनी बुक करके खुद डील करना भूल गए हैं बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद जो उन्होंने किताबें लिखी उसमें इसी तरह है। और आखिरी उनकी जो किताब, ये मैं अगर इसको और इजी टर्म्स में समझा सकूं, यहाँ बहुत ज़बरदस्त बात दी, ज़बरदस्त तरीके की मिसाल देके समझाई। वो बड़े ज़बरदस्त सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, वो उन्होंने समहाउ आउटसाइडर होकर पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को बाईपास करके दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट बन गए हैं, और उन्हें पब्लिक पल्स का, सेंटिमेंट्स का अंदाज़ा है जो एक पॉपुलिस्ट को होता है कि मुझे कैसे कैपिटलाइज करना है। बट पॉपुलिस्ट जो हैं उनके पास सोल्यूशन नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। और अब मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो बड़ी कन्विक्शन से ये कहता रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो क्लेम्स कर रहे हैं, जो भी कोई पॉपुलिस्ट क्लेम करते हैं दुनिया में, वो क्लेम पब्लिक पल्स को पकड़ के ज़बरदस्त करते हैं और मासेस को अपील करते हैं, लेकिन जब सोल्यूशंस की बारी आती है तो वो ब्लेम गेम खेलते हैं, वो शिफ्ट करते हैं। और यही डोनाल्ड ट्रंप एग्जैक्टली कर रहे हैं कि इजराइल पे। और मैं इन दी एंड ये कंक्लूड करना चाहता हूँ बात को, कि जिस तरह नकवी साहब भी बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, कि ईरान की कैलकुलेशन ज़बरदस्त थी इस वॉर को लेके, अमेरिका की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख के, और इजराइल की भी ठीक थी बिल्कुल, क्योंकि ईरान और इजराइल अपनी सही कैलकुलेशन पे जा रहे हैं, जो उन्होंने एक दूसरे के बारे में सोचा था। इसमें विक्टिम जो है वॉर के, वो अमेरिकन और अमेरिकन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये वॉर कहाँ तक जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।